गुड मॉर्निंग। जय सम्राट, बुद्धाय नमः। आज मैंने शाम को एक वीडियो देखा, वो भी कानपुर का था, जिसके एक नाटक के रूप में फरमाया गया है कि जो विद्रेश मौर्य थे वे कमज़ोर राजा थे। उनके समय जो सीमाएं हैं वे अनसुरक्षित हो गई थी, यानी सुरक्षित नहीं थी। इसलिए उनके सेनापति पुष्यमित्र ने उनकी हत्या की थी, इसलिए की थी। अगर मेरे भाई सच्चाई बात बताया जाए तो ऐसा नहीं है। गलत तरीक़ा से इतिहास को तोड़ मरोड़ के बनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि चलो आज हमारी समाज शिक्षा में कमज़ोर है, लेकिन उतनी भी नहीं है, सक्षम है पहले से अब अधिक सक्षम है और सशक्त है हर चीज़ के लिए। हमारे इतिहास से अगर छेड़खानी की जाएगी तो बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम उनको बताना चाहते हैं जो ऐसा करते हैं कि मौर्य सम्राट के समय ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो गूगल करके देख लें क्या है सच्चाई, किसके समय में सीमाएं कमज़ोर हुई थीं, किसने वृद्धस मौर्य की हत्या की थी और कहाँ साकेत से अयोध्या बनाया गया था। हम लोगों को केवल ठगा गया है और आज भी ठगा जा रहा है। हम वो वंशी हैं कि हमारा इतिहास देख लो कि आप भी याद करोगे और आपको भी समझ आ जाएगा। बस वजह इतनी है, हमारी समाज में शिक्षा नहीं है। हैं हमारे नेता, लेकिन नेता अपना से बाहर समाज का देख कहाँ रहे। उनने केवल अपना देखा कि हम एक बार विधायक बन जाए, एक बार मंत्री बन जाएं और एक बार हम संसद बन जाएं, हमारी 10 पीढ़ी सुधर गई। लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं सोचा कि हमारी समाज, हमारा परिवार कभी सुधरेगा। पीढ़ी सुधारने में तो लगे हैं, लेकिन समाज सुधार में नहीं लगे हैं। आज समाज सुधार के नाम पे चंदा हजारों का, लाखों का इकट्ठा कर लेते हैं और राजनीति में फूंक देते हैं। कभी किसी नेता को, किसी समाज सेवी को तुमने शिक्षा के ऊपर चंदा लेता देखा? अभी हमारी समाज ने भी शिक्षाओं अभी कभी चंदा नहीं दिया होगा। चंदा दिया है केवल मंदिर, मस्जिद, धर्म कांड। भाई इसमें कभी नहीं मिलेगा आपके बाल बच्चों को खाने पीने को, मिलेगा तो एक ही आदमी को मिलेगा। तुम करोगे, तुम्हारा चंदा जुड़ेगा, तुम वहाँ मजदूरी नहीं वहाँ पर काम करोगे, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, फिर भी वो किसी और का जाएगा। इसलिए मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है हमारी हद, अधिकार और हक की लड़ाई है। हमें केवल मस्जिद में उलझाया गया, केवल भगवान के रूप से डराया गया, केवल भगवान ऐसा करेंगे। हम भी एक भगवान की संतान हैं, ऐसा नहीं है। उसी जो पूरी कौम है, पूरा संसार बना है, उसी ने भी हमें बनाया है। तो हमारे लिए तो नहीं इतने इंसाफी तो नहीं कर सकता भगवान। हम बताना चाहते हैं अपनी समाज से, जो भी हमारे भाई बहन हैं पढ़े लिखे हैं, गूगल करके देख लेना सम्राट अशोक के समय क्या थे तुम, आज कौन सी कैटेगरी में आपको डाल दिया है, उस चीज़ को भी देखो। अगर सबसे वंश, अगर सबसे भारत के अंदर सबसे अगर वंश है
तो मौर्य वंश सबसे ताकतवर वंश है। लेकिन आज कहाँ बांट दिया आपको, किस कैटेगरी में डाल दिया? काछी। वो तो काछी यानी दुर्बल प्राणी। अगर इतिहास देखा जाए तो हम दुर्बल नहीं हैं, हम उसकी संतान हैं जिसको सम्राट लगा है। भारत में किसी को सम्राट नहीं लगा है। जो कुशवाहा समाज के मौर्य वंश के राजा को सम्राट लगा है, उसे भी सम्राट अशोक के नाम से पुकारा जाता है। आज तुम देख लीजिए किसी राजा को या किसी भी भारत के अंदर, हम भारत के अंदर कहते हैं क्योंकि जो अगर विश्व लेवल की बात की जाए तो वे अमेरिका के थे जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता था। हम विश्व की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर भारत में अगर माना जाए तो सम्राट अशोक से बढ़कर कोई सम्राट हुआ नहीं था, यानी राजाओं के राजा थे वे। लेकिन आज उनका इतिहास किस तरीक़ा से सत्यानाश किया गया, किस तरीके से दमादोष किया गया और उसका पता नहीं चला। ना आज तुमको किताबों में पढ़ने को मिलेगा, ना आज तुम्हें कहीं चौराहे पे उनकी प्रतिमा मिलेगी, ना कहीं उनके नाम से गार्डन, ना किसी की शासक सरकार में छुट्टियां, सरकार ने छुट्टियां, ना उनका कोई महत्व रखा कहाँ है। वो तो दैन कहो कि हमें वो दे गए, वो भी हमारे ही थे, हमारे भाई थे, हमारे पूर्वजन थे वे कि आज वो हमें दे गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो समझ लो आपका क्या होता। हम तो कहीं के नहीं होते। आज उनकी देन कहो कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी थोड़ी गिनती है और हमें मूल निवासी बनाया गया भारत का। उनकी देन कहो कि तिरंगा में आपका आज जो भारत का आपका तिरंगा है, भारत की शान है, उसमें आपको जगह दी गई। और सम्राट अशोक का जो मोहर पे अशोक का जो चिन्ह होता है उसे जगह मिली नहीं। इन लोगों के हाथों में अगर जी पड़ता, इन लोगों को अधिकार दिया जाता अगर संविधान लिखने का, तो समझ लियो होता ही क्या। आज बिना संविधान के जब हम लोग इतने वंचित हैं, तो संविधान इनके हाथ से लिखा जाता तो क्या होता। इसलिए मेरे भाई बहुत कर लिया आपने दान, केवल आप दान करो शिक्षा के ऊपर, हर बच्चा को पढ़ाओ। और हम तो ये मानते हैं जो भी सक्षम हैं, दान दे भी लायक हैं, वे अपने यहाँ एक कोचिंग फ्री करें और ख़ुद उसमें पढ़ाएं। सुबह से लेके 1 घंटा पढ़ा दें, भैया दूसरा शाम को पढ़ा देगा। ऐसे ऐसे अपने जो मोहल्ले गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पढ़ाना शुरू कर दो। इनको पढ़ाएंगे तो शिक्षा का समाज में अभाव दौड़ेगा। जब शिक्षा का अभाव दौड़ेगा तो भाई मेरे तुम जैसे हजारों पैदा होंगे सवाल पूछने वाले। आज तो सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। आपको बुजदल बता देता है, कोई ढोर चराने बता देता है, कोई ये बता देता है कि अगर चाणक्य से पूछिए 1 मिनटों में फलाने का राज उखाड़ के फेंक दिया था। भाई चाणक्य ने उखाड़ा था कि सम्राट अशोक ने उखाड़ा था? तो वे अपना, अरे जिनका इतिहास नहीं है वो इतिहास बनावे में लगे। वो जिनका इतिहास है उन्हें पता ही नहीं हमारा है कुछ कि नहीं। इसलिए मेरे भाई हमेशा हर चीज़ को गूगल करके देख लो। एक चीज़ हम नहीं आपको कह रहे, लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद करके पूछ लेना कि पुष्यमित्र और राम में क्या संबंध है। और पुष्यमित्र कौन थे? पुष्यमित्र ने किसकी हत्या की थी?
आपका पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। और भाई आखिरी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन आखिरी बार एक जो कह रहा हूँ कि शिक्षा का महत्व समझो, उस शिक्षा को दान करना सीखो। अगर शिक्षा हमने दान करना सीख लिया तो समझ लो इससे बड़ा पुण्य कोई भी पुण्य नहीं है। जिसके घर में आप ज्योति जलाओगे, उजेला लाओगे, भाई आशीर्वाद तो वही देगा ना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ से जागो, उठो और देखो और अपने इतिहास को परखो, पढ़ो और समझो अपने आप को कि तुम कौन है। अभी आपको बुज़दिल बता दिया, ढोर चराने बता दिया, ढोर चराने वाला बता दिया, आपके सम्राटों का हनन, मतलब क्या है यार, आपकी 14% हो आप यार। अपने राजा की जयंती नहीं मना पाते, अपने पूर्वजनों को आपको पता ही नहीं है। और सरकार ने भी आंखें मीच रखी हैं। भाई सरकार किया, जो जागरूक है वो आज राजा है, और जो जागरूक नहीं है, सो रहा है, आज वो सो ही रहा है। भाई इसलिए जागना जरूरी है। जागोगे नहीं तो सोते ही रहोगे जिंदगी भर। आज तो तुम्हारे दादा परदाताओं की जा जमीन है, जगह है, उसमें कर खा लोगे। कल भाई एक बाप के 4 पुत्र और 4 के 12 पुत्र हुए जा रहे, जमीन तो भी है। कैसे पालन पोषण होगा उनका, उनके आने वाली पीढ़ियों का। इसलिए शिक्षा और सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना जैसे थे वैसे से बुरी कंडीशन होती जाएगी और नीचे गिरते जाएंगे। जय सम्राट।